बोले रानी उठ बाई रे ओ तारा उठ बाई रे गगरिया मेरी गल की भरी ओ प्यारी उठ बाई रे गगरिया मेरी गल की भरी महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा दिन छपित हुए गए योरी तारा मिलो नकल से दिन छपित हुए गए योरी तारा मिलो नकल से जवाब दिया है तारा, तुम मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहने लगी महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब? क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता है तारा? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? तारा बोली महाराज बात वो नहीं है। फिर क्या बात है? बात सिर्फ इस बात की है, तुम्हारे हाथ में तो मैत्र का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा। जरा सोचो, अगर हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगा दिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, फिर मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊंगी? इसलिए महाराज तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। तारा बोली तुम्हें तारा कहती है महाराज आप जब जल के अंदर घुसोगे ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना। इतने शब्द कहे, तारा ने अपना घड़ा उठाया, अपने सर पे रखा और वो तो वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रह गए। एक बात सोची, क्या ये वही रानी है जो इसने एक दिन ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या ये वही रानी है जो एक दिन मेरे साथ में बिक गई? आज इसने मेरा घड़ा भी नहीं उठवाया। शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था हमसे, शायद पहले इसका कोई मतलब था हमसे, अब कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा उठा तो लिया, शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी उस घड़े को घर तक ले आते। ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र ये महतर के नजदीक पहुंचे और महतर ने देखा तो पूछ लिया, जवाब दिया हरिश्चंद्र जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे, खाली हाथ आ रहे हो, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज वो तो टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए, कोई काम नहीं करते तुम। हाँ तो तुमने घड़ा भी तोड़ दिया, अब ये काम तुमसे नहीं होंगे। मेरी लाठी उठा, मरघट पर जाओ, कफन उगारो। एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा न जले। और आज जो तुमने घड़ा तोड़ दिया है, इसी बात को लेकर के तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा।
महाराज हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई, मरघट पर पहुंच गए। समझाया है। उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात कही, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद के लाया, तुम्हारा लड़का तो सारे दिन खेलने में ही लगा रहता है, भाई उससे ये कहो बगीचे में चला जाए और पूजा के लिए फूल ले आए। तारा ने अपने बच्चे को बुलाया और एक बात कही, देखो बेटा, हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है बल्कि परतंत्र हैं। तुम ऐसा करो, तुम बगीचे में चले जाओ, फूल ले आओ। तो देर नहीं की रोहित ने। तो मात की बातन में अरे लडली जा तन में कुमारू चलो बगीचे में पहुंचे हैं तो क्या देखा, फूल एक खिला हुआ तब सियर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ तब सियर छिपा हुआ, लागी है बन में बाजी। बगीचे में पहुंचे हैं रोहितास तो क्या देखा है, बड़ा सुंदर पुष्प खिला है। सोई फूल तोड़े बेको रोहित ने, और जब हंस के हाथ बढ़ायो है, सोई विश्वामित्र ने सरप बन के बकी उंगली में डस खायो है। जैसे ही आगे को हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे, काशी की गलियों में आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी का भी हो अपने बच्चे को ले आए, वो बिलख रहा है। तारा भोजन बना रही थी और तारा के कान में जैसे ही आवाज पड़ी तो एक बात सोची कि मेरा रोहितास भी गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बच्चे को। ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज मेरा रोहित भी बगीचे में गया था, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने बच्चे को देख लूं। बोले अभी नहीं, पहले भोजन बना उसके बाद में जाना। रोते रोते भोजन बनाया, महाराज मैं जाऊं। बोले अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में जा। और बाबा तुलसीदास जी ने सच ही लिखा कि पराधीन सबने सुख पाई, पराधीन सबने सुख पाई, करी विचार देखा मन माई। तारा वहां से आज्ञा लेकर के भागी है, बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा है कि रोहितास बिलख रहा है। एकदम से गोद में उठा लिया, मेरे लाल क्या हुआ। रोहितास ने अपनी मैया को देखा,
रोने लगी, माँ मुझे सर्प ने डस लिया है और अब जहर हमारे शरीर में फैलने लगा है। तुम रोना नहीं मैया, क्योंकि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे और तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा। तारा कहती है बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहितास, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भला हम कहां जाएंगे। आंखों में आंसू लेके तारा बोली बेटा तारा बोली मेरे लाल तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहिता। बेटा ना दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़े जाते हो, धर्म के मना बन करके नहीं जावन भाग डुबाते। रोहितास कहते मेरी मैया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो, इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है मैया, यहाँ हर दिन किसी को भी नहीं रहना है। मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं है, माँ तो ये तो भूमि बिरानी है। इसलिए मैया मेरी माँ पकड़ो कर ले अपनो ही हो, पहले उस सबुर में गांठी जन्म नहीं बेटा ने। तारा बोली बेटा मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहितास। रोहितास कहते मेरी मैया अंत में सिर्फ एक कहना है भैया गोदी से जब बेटा बदी गो, मैया बिलखती रही गई गोदी से जब बेटा बदी गो। तारा के गोद में ही रोहितास ने जब अपने प्राणों को छोड़ दिया, तारा रोने लगी और जब तारा रोई बगीचे की मालिन सामने पहुंच गई, समझाने लगी देखो बहन तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, अब तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम ऐसा करो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तारा ने एक बात सोची है, आज हमारे पास में इतना भी कुछ नहीं है जिससे मैं रोहितास के लिए कफन भी ले आऊं। तारा जो साड़ी को पहने हुए थी यानी साड़ी को फाड़ करके रोहितास का कफन बनाया। रोहित की लाश को लेकर के तारा मरघट पर पहुंची है, लाश को जमीन पर लिटा दिया, अपने हाथों से चिता बनाने लगी। चिता बनाती है, रोहितास की जब याद आती है तो लाश को अपने सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जब तारा पर नहीं रुका गया, आंखों में आंसू लेके तारा बोली बेटा बेटा ओ बेटा तुम कहाँ गए बेटा।
तारा जब रोई है, महाराज हरिश्चंद्र जो पहरेदारी कर रहे थे लाठी उठाई और सामने पहुंच गए। बोले कौन है? अरे नहीं मालूम, इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता और यहाँ बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जनता। तारा ने आवाज पहचान ली। महाराज हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए और जैसे ही तारा को देखा होश उड़ गए। तारा तो क्या हुआ? रोहिताज को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रो रो करके बेहोश हो गए। होश आया तो महाराज हरिश्चंद्र कहते देखो तारा, बच्चे की लाश ऐसे तो जलेगी नहीं, मेरे महाराज का हुक्म है पहले तुम हमें टका दे दो, उसके बाद में बच्चे की लाश जलेगी। तारा बोली महाराज ये आप कह रहे हो, क्या ये आपका बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी, लेकिन याद करो पुरानी, तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया। तारा तुम बिरथला सीधरेरी मारे घट में कुमारो न मेरो नहीं तू नारी हमार। जवाब दिया तारा, अगर तुम रिश्तों की बात कर रहे हो, काशी में आए बिके छुपे सब बनाते हैं, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं, तू टका एक पर बात बिगाड़े और नाई करे बिगाड़, कुमारो न मेरो दिया है तारा, बच्चे की लाश तब जलेगी पहले तुम हमें टका दे दो। तारा बोली महाराज कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम कर देंगे। रोहिताज की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते फिर बेहोश हो गए। हो गया तो महाराज हरिश्चंद्र ने वही बात की, तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हूं आप ले लीजिए। क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने? तारा जो आधी साड़ी को पहने हैं टका के बदले में उस आधी साड़ी को ही खींच लिया। तारा नंगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है तो एक खेल और खेल लिया जाए। विश्वामित्र जी भागे, और विश्वामित्र भगो फौरन एक मुर्दा खोज के लाओ है, तारा के पास लिटा करके होटल से खून लगाओ। एक मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए, तारा के पास में लिटा दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागे।